स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। आज हम आपके लिए एक नया जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। इस विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग श्रेणी के पद निकाले गए हैं जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। इन पदों के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों के कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इन पदों को भरने के लिए कैंडिडेट केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करा सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से इन पदों के लिए कोई आवेदन जमा नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आप इस एडवर्टाइजमेंट के जो पूरे कंटेंट हैं वो आपको मेन कंटेंट जो है वो आपको बता देते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सहायक निदेशक प्रशासन वित्त के लिए 2 पदों के लिए भर्ती निकली है और 2 पद ही अनारक्षित हैं यानी जनरल श्रेणी के लिए हैं। और इस पद को भरने के लिए एप्लीकेशन जमा कराने के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पर सहायक निदेशक की एक पद विज्ञापित किया गया है और इस एक पद के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर सहायक निदेशक पुस्तकालय के लिए एक पद विज्ञापित किया गया है और इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पर श्रेणी बी के लिए जो एप्लीकेशन है सहायक अनुभाग अधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कुल 17 पद विज्ञापित किए गए हैं और इन 17 पदों में से अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी के 8 पद हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं 5 पद हैं और अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। कुल मिलाकर 17 पद विज्ञापित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 5 पर निजी सहायक पर्सनल सेक्रेटरी के लिए विज्ञापित किया गया है पद और कुल 16 पदों के लिए रिक्ति निकाली गई है। 16 पदों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और कैंडिडेट 30 वर्ष तक की अधिकतम आयु वाले कैंडिडेट ही निजी सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ अनुवादक यानी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए एक पद विज्ञापित किया गया है और इस पद के लिए भरने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 27 वर्ष तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं ग्रुप सी के जो पद निकाले गए हैं पुस्तकालय सहायक यानी लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एक पद विज्ञापित किया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 पर आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के लिए कुल 17 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 पर बात करें तो वरिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि सीनियर सेक्रेटरीट सहायक, ये पहले यूडीसी का पद हुआ करता था, इसका सरकार ने नाम चेंज करके अब वरिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट रख दिया गया है और इसके लिए कुल 79 यानी कि 79 पद विज्ञापित किए गए हैं। और यूडीसी के पद को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए यानी 27 वर्ष तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी जूनियर सेक्रेटरीट सहायक। इससे पहले इस पद का नाम एलडीसी हुआ करता था और इस पद के लिए कुल 36 पद विज्ञापित हुए हैं और इन 36 पदों को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए यानी कि 27 वर्ष तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं जो आवेदन है ऑनलाइन पंजीकरण करना है यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यह 5 सितंबर 2020 प्रातः 9 बजे से लेकर 26 सितंबर 2020 को साय 6 बजे के बीच में ही आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण बात है, यह एडवर्टाइजमेंट आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी 5 सितंबर से लेकर जो वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश हुआ है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुकी है, वहाँ से भी आप इसको ऑथेंटिकेट वेरीफाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रत्येक पद की शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी यानी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सहायक निदेशक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपकी डिग्री विधि स्नातक होनी चाहिए। और इसी प्रकार सहायक निदेशक मार्केटिंग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग की आपकी डिग्री होनी चाहिए। पुस्तकालय निदेशक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पॉइंट नंबर 4 पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समतुल्य आपके पास कोई डिग्री है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं निजी सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल रूपरेखा के लेवल 6 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा आहारक प्रकृति की होगी। इसी प्रकार कनिष्ठ अनुवादक यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा होना चाहिए, तभी आप कनिष्ठ अनुवादक हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं पुस्तकालय सहायक के लिए पुस्तकालय विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ सहायक स्नातक सहित 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप पुस्तकालय सहायक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए जो पॉइंट नंबर 8 पर है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी कि बीए की डिग्री आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बात करते हैं आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट गति पर अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षा जिसका अनुलेखन अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर क्रमशः 50 या 65 मिनट में करना होगा, तभी आप आशुलिपि के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं वरिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर में प्रवीणता और कौशल परीक्षा इस प्रकार से रहेगी। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपका 15 मिनट में 200 की डिप्रेशन आपका टेस्ट लिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेडशीट टेस्ट आपका 15 मिनट का होगा। और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका एक टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का रखा जाएगा। ये आपकी योग्यता होनी चाहिए, तभी आप वरिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं एलडीसी जो कि पॉइंट नंबर 10 पर है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रवीणता होनी चाहिए और टंकन गति यानी टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकन यानी टाइपिंग की गति आपकी होगी, तभी आप एलडीसी यानी कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और भर्ती प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया रहेगी। सभी का जो सबसे पहले जो ऑनलाइन परीक्षा होगी सीबीटी होगी और उसके बाद जब आप सीबीटी एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे उसके बाद आपकी जो कौशल परीक्षा होगी यानी कि जो भी आपका कोई प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो आपका जैसे सहायक अनुभाग अधिकारी के लिए निजी सहायक के लिए आशुलिपि का टेस्ट होगा, इसी प्रकार आशुलिपि का भी स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। और वरिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए कंप्यूटर का टेस्ट होगा। इसी प्रकार एलडीसी के लिए जो आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम पास के यानी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। इस प्रकार आप इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया की एक जो ज़रूरी योग्यताएं थी वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर हमने आप इस एडवर्टाइजमेंट की जो मेन कंटेंट था वो आपको बता दिया। आगे आपको इस भर्ती से संबंधित जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर रहेंगे वो पूरे देश भर में कुल 49 यानी 49 सेंटर आपके भर्ती सेंटर रहेंगे, जिस पर आप अपने परीक्षा केंद्रों पर जाकर आप अपनी सीबीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के इस भाग को आप नोट कर लें और अपने अपने राज्य का सेंटर को भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार आगे बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए जो कट ऑफ स्कोर है वो इस वीडियो के डै के क में दे रखा है। इस प्रकार आप इसको पढ़कर भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद जो मेन कंटेंट है आप कौन सी वेबसाइट से इसे अप्लाई करेंगे, जो आपको एक नीले शब्दों में लिखा दिखाई पड़ रहा होगा www.bis.gov.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। इसी प्रकार जो आपका आगे बता देते हैं जो फ़ीस है वो फ़ीस का भुगतान आप कैसे करेंगे। फ़ीस का भुगतान आप ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद उसके बाद आप शुल्क का भुगतान यानी फ़ीस का भुगतान करेंगे और यह भी फ़ीस का भुगतान भी आपने ऑनलाइन ही करना है। और कितना करना है वो आपको अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर हम आपको बता देते हैं कि आपको कितना
ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरल श्रेणी के कैंडिडेट को कितनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। सहायक पुस्तकालय निदेशक, सहायक निदेशक और सहायक निदेशक पुस्तकालयों के लिए जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं उन्हें 800 रुपये प्रति एप्लीकेशन आपको शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। और अन्य पदों के लिए आपको 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस आपको चुकानी होगी जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड या महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस यानी आवेदन शुल्क आपने नहीं भुगतान करना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं और जो BIS डिपार्टमेंट में पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना है। इस प्रकार आपको एक शेड्यूल भी आपको बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के जो पंजीकरण का जो रहेगा वो 5 सितंबर 2020 से लेकर 26 सितंबर 2020 के दरम्यान आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो 5 सितंबर 2020 से लेकर आप 26 सितंबर 2020 के मध्य में ही आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क है जो वो पे कर पाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र है यानी कॉल लेटर है वो 20 अक्टूबर 2020 को अनुमानित है, संभावित है 20 अक्टूबर 2020 को आपको कॉल लेटर आ जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा भी आपकी 8 नवंबर 2020 यानी रविवार को अनुमानित की गई है कि 8 नवंबर 2020 को आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो आपका हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट है उसके पूरे कंटेंट आपको बता दिए गए हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या इस कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। उन कमेंट्स के माध्यम से हम आपको जो भी आपके कोई क्वेरी होगी उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे इस एडवर्टाइजमेंट को और ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे। इस प्रकार के वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।